जींद शहर में फॉग और स्मोक का दोनों का ये असर जारी है। जहां बात करें तो सुबह से ही आसमान में फॉग के साथ जो प्रदूषण है वो भी अपना कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। जहां तस्वीरों के मदद से दिखाना चाहूंगा कि जब लोग बाहर घरों से निकले तो पहले जो एक प्रदूषण का सामना उनको करना पड़ रहा था, जो एक गैस का चैम्बर बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज की बात करें तो आज सुबह ही आसमान में कोहरे के साथ प्रदूषण भी लोगों को अपना असर करता हुआ नजर आ रहा है। जहां बात करें सुबह की तो लोग जब घरों से बाहर निकले तो उनकी आंखों में जलन होनी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं जो सांस लेने में परेशानी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब जहां कोहरे की बात करें तो कोहरे ने कल से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शाम के समय से ही कोहरे की जो गति है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसके कारण जो ट्रैफिक होता है वो भी रुक धीरे धीरे रेंग कर चलता हुआ नजर आ रहा था। और अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करें तो जो जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के पार पहुंच चुका है। और अगर जहां पर सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, पुलिस लाइन की बात करें तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं बेहद ही खराब स्थिति की ओर नजर दर्शाता है। और इसको देखते हुए प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो दोनों ही इनके ऊपर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जहां तक हो सके आप अपने सुबह शाम के जब आप सैर के लिए निकलते हैं तो उसको भी बंद करें, और जब घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और पानी की बोतल है वो भी अपने साथ जरूर रखें। और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको फिलहाल इस बेहद ही खराब और खतरनाक मौसम की स्थिति में अपने घरों के अंदर ही रखें, क्योंकि ये जो अभी बेहद ही जो हवा का प्रदूषण ज्यादा बढ़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़ों पर भी ज्यादा बड़ा असर करता है और उनसे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर बन जाती है। और इस दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों के प्रति ग्रेप्स 2 के कानून को लागू किया गया है। पूरे जींद शहर में कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के आदेश भी जारी किए गए हैं और इसको देखते हुए अब सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी गई है। अगर जींद शहर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम जहां भी चलता हुआ दिखाई देता है प्रशासन उस पर कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब तक 8 जगहों पर कंस्ट्रक्शन का जहां काम चला हुआ था उनको नोटिस भी दिए गए हैं। और जो डीजल के जनरेटर जो कंपनी और फैक्ट्री में यूज होते हैं उनको भी 3 जगह पर सील भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण फैल रहा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब पहले लोग जो है वो एक प्रदूषण से है ही उनका सामना हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आगामी दिन है उसमें प्रदूषण के साथ कोहरे से भी उनको जूझना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होती है कि जो ये कोहरा और प्रदूषण है ये कितना आगे आने वाले दिनों में अपना असर और बात की जाए पर कहर लोगों के प्रति दिखाई देता है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जींद शहर में फॉग और स्मोक का दोनों का ये असर जारी है। जहां बात करें तो सुबह से ही आसमान में फॉग के साथ जो प्रदूषण है वो भी अपना कहर बरसाता हुआ नजर आ रहा है। जहां तस्वीरों की मदद से दिखाना चाहूंगा कि जब लोग बाहर घरों से निकले तो पहले जो एक प्रदूषण का सामना उनको करना पड़ रहा था, जो एक गैस का चैम्बर बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज की बात करें तो आज सुबह ही आसमान में कोहरे के साथ प्रदूषण भी लोगों को अपना असर करता हुआ नजर आ रहा है। जहां बात करें सुबह की तो लोग जब घरों से बाहर निकले तो उनकी आंखों में जलन होनी शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं जो सांस लेने में परेशानी है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अब जहां कोहरे की बात करें तो कोहरे ने कल से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शाम के समय से ही कोहरे की जो गति है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसके कारण जो ट्रैफिक होता है वो भी रुक धीरे धीरे रेंग कर चलता हुआ नजर आ रहा था। और अगर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करें तो जो जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के पार पहुंच चुका है। और अगर जहां पर सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, पुलिस लाइन की बात करें तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार पहुंच चुका है, जो कहीं ना कहीं बेहद ही खराब स्थिति की ओर नजर दर्शाता है। और इसको देखते हुए प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो दोनों ही इनके ऊपर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जहां तक हो सके आप अपने सुबह शाम के जब आप सैर के लिए निकलते हैं तो उसको भी बंद करें, और जब घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाए और पानी की बोतल है वो भी अपने साथ जरूर रखें। और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनको फिलहाल इस बेहद ही खराब और खतरनाक मौसम की स्थिति में अपने घरों के अंदर ही रखें, क्योंकि ये जो अभी बेहद ही जो हवा का प्रदूषण ज्यादा बढ़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़ों पर भी ज्यादा बड़ा असर करता है और उनसे कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर बन जाती है। और इस दूसरी तरफ प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों के प्रति ग्रेप्स 2 के कानून को लागू किया गया है। पूरे जींद शहर में कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के आदेश भी जारी किए गए हैं और इसको देखते हुए अब सख्ती
सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी गई है। अगर जींद शहर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का काम जहां भी चलता हुआ दिखाई देता है, प्रशासन उस पर कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब तक 8 जगहों पर कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चला हुआ था उनको नोटिस भी दिए गए हैं। और जो डीजल के जनरेटर जो कंपनी और फैक्ट्री में यूज होते हैं उनको भी 3 जगह पर सील भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण फैल रहा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब पहले लोग जो है वो एक प्रदूषण से है ही उनका सामना हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो आगामी दिन है उसमें प्रदूषण के साथ कोहरे से भी उनको जूझना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होती है कि जो ये कोहरा और प्रदूषण है ये कितना आगे आने वाले दिनों में अपना असर और बात की जाए पर कहर लोगों के प्रति दिखाई देता है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।